चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो है तो बहुत छोटी पर उसकी सीख बहुत गहरी है। कहानी का नाम है पुरानी छड़ी। और ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि हम अपनी अगली पीढ़ी को असल में सिखा क्या रहे हैं। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल खुद से पूछते हैं। हम सब अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं, ईमानदारी, सम्मान, प्यार। पर वो सीखते कैसे हैं? क्या हमारी बातें सुनकर या फिर हमें देखकर? हमारे शब्द ज्यादा मायने रखते हैं या हमारे काम? बस यही सवाल इस कहानी की जान है। तो चलिए अब सीधे कहानी में चलते हैं। मिलते हैं एक परिवार से जो शायद बिल्कुल हमारे और आपके जैसा ही है, अपनी रोज की जिंदगी और अपने सपनों के साथ। जरा सोचिए, एक घर है और चारों तरफ ना बक्से ही बक्से हैं, सामान बिखरा पड़ा है, माहौल में एक अजीब सी हलचल है, एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी बेचैनी भी। ये एक मिडिल क्लास फैमिली है जो एक नई शुरुआत करने की तैयारी में है। घर के जो मुखिया हैं सुमित, वो अपने पूरे परिवार को एक नए बड़े शहर ले जा रहे हैं, एक बेहतर कल की उम्मीद में। तो बस यादें पैक हो रही हैं और जो भी चीज़ पुरानी या बेकार लग रही है उसे पीछे छोड़ा जा रहा है। और इसी सब पैक करने की भागदौड़ में स्टोर रूम के एक कोने से एक चीज़ निकलती है, दादाजी की पुरानी छड़ी। देखने में तो बस लकड़ी का एक टुकड़ा, पर असल में उनके सहारे का, उनकी यादों का एक हिस्सा। और बस यहीं कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक छोटा सा काम और उससे पैदा हुआ एक सवाल जो पूरे परिवार के आने वाले कल पर असर डालने वाला था। तो सुमित की नज़र उस छड़ी पर पड़ती है और उसके लिए वो बस एक पुरानी बेकार लकड़ी है। वो सोचता है नए घर में इसका क्या काम, और बस बिना कुछ सोचे समझे वो उसे उठाकर कचरे में फेंक देता है। लेकिन तभी उसका 7 साल का बेटा आरव उस छड़ी को कचरे से उठा लेता है और उसकी आंखों में ना कोई गुस्सा नहीं है, कोई शिकायत नहीं, बस एक मासूम सी समझ है। वो अपने पापा के पास जाता है और बड़े प्यार से पूछता है, पापा, इसे संभाल कर रख रहा हूं, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको देने के काम आएगी ना? और बस ये सवाल जैसे ही हवा में गूंजता है, सब कुछ रुक जाता है। पैकिंग का शोर, भागदौड़ सब खत्म। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि बस दिलों की धड़कनें ही सुनाई दे रही थीं। सुमित तो जैसे जम ही गया, हिल भी नहीं पा रहा था। अपने ही बेटे के वो सीधे साधे शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह लग रहे थे। शब्द बहुत सिंपल थे, पर उनका मतलब इतना गहरा था कि वो सुमित की रूह तक को कंपा गया। और उसी खामोशी में सुमित को अपनी गलती का एहसास हुआ, जैसे दिमाग में कोई बिजली कौंधी हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसके बेटे ने क्या लॉजिक लगाया है। उसने अनजाने में ही अपने बेटे को सिखा दिया था कि जब कोई बूढ़ा हो जाए तो उसकी ज़रूरतें, उसकी यादें सब बेकार हो जाती हैं। कहते हैं ना, बच्चे आईने की तरह होते हैं, वो वही करते हैं जो वो देखते हैं। आरव ने तो बस अपने पापा के एक्शन में अपना और अपने पापा का फ्यूचर देख लिया था, अनजाने में ही सही। अब ये स्लाइड देखें, बात बहुत गहरी है। सुमित ने फेंका क्या? दादाजी की छड़ी। पर असल में वो क्या फेंक रहा था? अपना ही भविष्य। उसे एक झटके में समझ आ गया कि जो बर्ताव वो आज अपने पिता के साथ कर रहा है, कल वही बर्ताव उसका बेटा उसके साथ करेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये छड़ी ना सिर्फ एक छड़ी नहीं है, ये एक सिंबल है लाइफ के साइकिल का, पीढ़ियों के बीच जो एक कनेक्शन होता है उसका। ये उस सहारे का प्रतीक है जो हम आज अपने बड़ों को देते हैं और जानते हैं कि कल हमें भी उसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। और जानते हैं, इसी एक मोमेंट में सुमित को वो सीख मिली जो शायद दुनिया की कोई किताब या कोई लेक्चर उसे कभी नहीं दे सकता था। ये सीख सीधे उसके बेटे के दिल से निकली थी और सीधे उसके दिल पर जाकर लगी। कहानी का जो एंड है वो बहुत खूबसूरत है। सुमित अपनी गलती को ठीक करने के लिए सीधा दादाजी के कमरे में जाता है। कुछ कहता नहीं, बस उनका हाथ पकड़ लेता है। और जब वो बोलता है, बाबूजी आप भी हमारे साथ शहर चल रहे हैं, तो उसकी आवाज में पछतावा भी था और ढेर सारा प्यार भी। देखिए, एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। तो इस पूरे कहानी का निचोड़ क्या है, सार क्या है? बहुत सिंपल है। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाते हैं, वो सीखते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। हमारी बातें तो शायद वो भूल जाएं, पर हमारा किया हुआ काम वो उनके दिल में घर कर जाता है, हमेशा के लिए। तो आखिर में ये कहानी ना हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है।
अगर हमारी जिंदगी भी एक कहानी है, तो हम आज अपनी कहानी में कौन सी छड़ी संभाल रहे हैं और कौन सी फेंक रहे हैं? हमारे कौन से काम हैं, कौन सी आदतें हैं जो हमारी अगली पीढ़ी हमसे सीख रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।